अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे आज के दिन का आगाज़ हो रहा था फिर से चाय बनाने से, और मैं अपने साथ साथ अपने बहन भाइयों की चाय भी बना रही हूँ। और ये साथ मेरी अम्मी मुझे आज रोटी बनाना सिखा रही थी। वैसे मुझे पूरी कुकिंग आती है, तो क्या नाचो मैं? लेकिन रोटी बनाना नहीं आता, तो अब मैं साथ साथ वो भी सीख रही हूँ। वैसे मैं रोटी बना तो लेती हूँ, लेकिन वो किसी और ही मुल्क का नक्शा बन जाता है। और फिर उसके बाद मुझे दोबारा भूख लग गई, तो मेरा भाई मेरे और अपने लिए फ़्राइज़ ले आया और फिर हम दोनों ने मिल के खाए। तो फिर मेरी अम्मी ने कहा कि मुझे कपड़े प्रेस कर दो, तो फिर मैंने उनके कपड़े प्रेस किए, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी बेटी हूँ। क्या बोला तूने? खैर उसके साथ साथ मैंने अपने कपड़े भी बाद में प्रेस कर ही लिए। भाई अगर एक ही दफ़ा कर रही हूँ तो फिर अपने भी साथ साथ करती जाऊँ ना। और मैंने नेल पेंट लगाई हुई थी, तो सोचा उसको भी साथ ही रिमूव कर लूँ। और इसमें इसको इग्नोर कीजिएगा आप, खैर इसको भी कभी साफ़ करेंगे। और नेल पेंट उतारने के बाद फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। अक्सर लोग अपना नमाज़ पढ़ना नहीं दिखाते, मतलब वो समझते हैं कि शो ऑफ़ है, लेकिन ये शो ऑफ़ बिल्कुल भी नहीं होता। आप इसके ज़रिए लोगों को एक बता रहे हैं कि आप भी नमाज़ पढ़ा करें। और फिर नमाज़ करने के बाद दोबारा मेरी चाय बनाने की ड्यूटी लग गई। और शाम की चाय के साथ तो कुछ लाजमी होना चाहिए खाने के लिए, वरना तो चाय चाय नहीं लगती। और ये मैंने अपनी अम्मी और अपने लिए ट्रे सेट कर ली, और अब मैं उनको लेके जाऊँगी। बहुत अच्छी बेटी हूँ मैं, लेकिन ये कोई बात मेरी अम्मी को आके बता दे बस। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? और फिर चाय पीने के बाद हम लोग वॉक पे चले गए, और मैंने और मेरी अम्मी ने वॉक की, लेकिन हमने बहुत ही थोड़ी वॉक की, क्योंकि बहुत ही गर्मी थी। आप लोग सूरज को तो देख ही सकते हैं। और फिर घर आके मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और साथ में कुरान पढ़ा। और आजकल मैं तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ रही हूँ, क्योंकि अब हमारी जो छुट्टियाँ मिली हुई है हमें इनका कुछ फ़ायदा उठाना चाहिए। और कुरान वैसे तो सभी पढ़ते रहते हैं, लेकिन तर्जुमे के साथ भी पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैंने अपने बाबा के लिए कद्दू बनाए, और अपने लिए फिर कद्दू तो कोई खाता नहीं है घर में बाबा के अलावा। और फिर उसके बाद मैंने अपने लिए चावल बनाए, और ये मैं अभी प्याज़ों को ब्राउन कर रही हूँ। और अब ये प्याज ब्राउन हो गए, तो मैंने इनमें टमाटर भी ऐड कर लिया, और मैं उनको भी साथ साथ मिक्स करती जाऊँगी। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच बिरयानी मसाला, आधा चम्मच हल्दी और कुछ मसाले और ऐड किए। और फिर इन मसालों के ऐड होने के बाद इनको थोड़ी देर पकने दें, और चम्मच को हिलाते रहें जब तक कि ये पूरी तरह से पक ना जाए। इसके बाद फिर आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे फ़्रेश यूज़ किया, अगर आप चाहें तो आप स्टोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जो आम तौर पे हम लोग घर पे बना के रख देते हैं फ्रीज़र में। और इसको भी फिर इसके साथ मिक्स करते रहें जब तक कि ये कुछ इस तरह का ना हो जाए। अब मैंने इसमें मिर्चें भी ऐड कर दी, और मैंने इसमें बीफ को बॉईल करके भी ऐड कर दिया है। और फिर इसके बाद पानी बॉईल हो रहा था, तो मैंने उसमें चावल भी ऐड कर दिए। और फिर इनको कुछ देर हम छोड़ देंगे जब तक ये सही तरीके से पक ना जाए। और अब ये मेरे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे चावल बने थे, मेरे घर वालों ने बहुत इंजॉय किया। और फिर मैंने ड्रामा देखा। भाई आजकल कोई और काम तो करने को होता नहीं है, तो फिर बस ड्रामे से ही बंदा अपना टाइम गुजार लेता है। और फिर मेरी बहन के मंथली टेस्ट हो रहे थे, तो मैंने उसको थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ाई। वैसे तो मैं बीएस इंग्लिश की स्टूडेंट हूँ, लेकिन अब 10th की केमिस्ट्री तो आती है ना, और फिर मैंने उसको पढ़ा भी दी अच्छे से। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। उसके बाद थोड़ा नावल पढ़ा, और ये नावल काफ़ी अच्छा है अब तक तो। फिर उसके बाद मैंने अपने बाबा के कपड़े भी प्रेस किए। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसके बाद एक नया ड्रामा देखा जो अब चल रहा है बहुत। और फिर उसके बाद मेरे भाई अपना समर वेकेशंस का टास्क कंप्लीट कर रहा था, तो मैंने सोचा इसका भी आपको दिखा दूँ। और ख़ैर इसकी राइटिंग और कटिंग को इग्नोर कीजिएगा, अभी 6th क्लास में ही पढ़ता है ये, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी अच्छी होती जाएगी। और फिर मैंने सोचा कि अब मैं ये सीरीज़ भी शुरू कर लूँ। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, लेकिन मैंने अभी शुरू नहीं की। तो अगर आप लोगों में से किसी ने पढ़ी है तो आप ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी है। और बाहर तो बहुत ही गर्मी थी, तो मैं भी अपने सब घर वालों के साथ एसी वाले कमरे में आ गई। और फिर उसके बाद मैंने अपने दिन का इख्तिताम इशा की नमाज़ के साथ किया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।